ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। जो कुछ बातें में एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेप, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी, जैसे 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द। मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार सामने आया है, एक ईमेल के थ्रू और 2 चैट्स के थ्रू। अपोजिशन इसे द नेशनल सेम बता रहे हैं और सरकार से क्लैरिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस पूरे कर्मकांड को विद फैक्ट्स के साथ। तो अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि एप्स्टीन फाइल आखिर है क्या, तो आगे बात करते हैं। रिसेंटली यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो एप्स्टीन फाइल रिलीज की है उन्हें अब तक का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट लीक माना जा रहा है। लगभग 30 लाख पेजेस का रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डेटा। इन प्राइवेट ईमेल्स और चैट्स में जेफरी एप्स्टीन ने इंडिया और इंडियन लीडर्स का जिक्र किया है। क्लेम के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ईमेल्स और चैट्स में आता है। जुलाई 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन लिखता है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांसेड एंड सिंगिंग इन इजराइल। मतलब कि यूएस प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए मोदी ने नाचे और गाए। उसने ये भी क्लेम किया है कि कुछ हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी और वो सक्सेसफुल रही। लेकिन सवाल खड़े होते हैं, मोदी ने किससे एडवाइस ली? नॉट क्लियर। मीटिंग किससे हुई? नॉट क्लियर। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? कोई प्रूफ नहीं। ओपोजिशन इन ईमेल्स को बेस बनाकर कहा है कि दिस इज अ नेशनल सिम। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से एडवाइस ली। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्लियर है। हाँ, मोदी का 2017 में ऑफिशियली इजराइल विजिट हुआ था, लेकिन बाकी सारे क्लेम्स एक क्रिमिनल की बेसलेस इमेजिनेशन है। एक अदर टेक्स्ट मैसेज में लिखा गया है, मोदी से मिलना इंटरेस्टिंग रहा। ये मैसेज 2019 इलेक्शन के बाद का है। कहीं मोदी ऑन बोर्ड लिखा है, कहीं यू शुड मीट मोदी लिखा है। पर यहाँ भी प्रॉब्लम वही है, मैसेजेस किसने भेजे हैं ये यूएस डिपार्टमेंट ने हाइड किया है, तो डायरेक्ट प्रूफ किसी मीटिंग का नहीं मिलता है। इसके अलावा अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का भी नाम आता है, जहाँ एप्स्टीन अनिल अंबानी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन का क्लेम करता है। वहीं हरदीप सिंह पुरी का नाम भी आता है, जिन्होंने एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले हाउस को 2015, 16, 17 3 बार विजिट किया था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे चैट्स उस वक्त के हैं जब 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने अपने गुनाहों की सजा मान ली थी। केंद्र मंत्रालय ने इन चैट्स और ईमेल्स को खारिज मानते हुए कहा है कि जस्ट एक क्रिमिनल की वर्थलेस इमेजिनेशन। पीएम नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन का कोई भी कनेक्शन नहीं। Email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the alleged criminal is deserved to be dismissed with the utmost contempt. तो क्या सिर्फ किसी ईमेल में नाम आने से किसी रिलेशनशिप का प्रूफ जाता है? तो आइए इसे नेक्स्ट चैप्टर में जानते हैं। एप्स्टीन अपने ईमेल्स में खुद को इंडिया यूएस रिलेशनशिप का मिडलमैन बताता है। कुछ चैट्स में अनिल अंबानी के साथ यूएस इंडिया रिलेशनशिप और व्हाइट हाउस से डील करने पर एडवाइस लेने का मेंशन है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये सारे क्लेम्स एप्स्टीन के पर्सनल मैसेजेस हैं, ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ना कोई डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड और ना ही किसी रियल मीटिंग का सॉलिड प्रूफ। इंडियन गवर्नमेंट ने इस सब रेफरेंसेस को एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की बेसलेस ट्रैशी क्लेम्स बोलकर कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया में ओपोजिशन का कहना है पीएम मोदी का नाम बार बार आना एक सीरियस इश्यूज है जो नेशनल इमेज से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने गवर्नमेंट से प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मांगी है। तो अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम डायरेक्टली नहीं आया है, बल्कि जेफरी एप्स्टीन किसी बंदे से मोदी के बारे में ऐसे बात करते हैं। हाल ही के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के लिए कहा है कि मोदी इज अ गुड मैन, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में मोदी का ऑलमोस्ट करियर खत्म कर सकता हूं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love. I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? लोगों का मानना ये है कि मोदी का कोई फाइल, कोई चीज जो ट्रंप के पास है और वो अगर वो रिलीज हो गई तो मोदी का ऑलमोस्ट करियर खत्म हो जाएगा। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद में अमेरिका के लोग ट्रंप टावर के सामने जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इंडियन यूथ को भी अपने सरकार से सवाल पूछने चाहिए और क्या गवर्नमेंट को इस बारे में क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।